अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स की 18.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 हमने अच्छे से आपको समझाया, क्वेश्चन नंबर 7 भी हम कर चुके हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझा रहे हैं। अभी आप क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ये देखें कि यहाँ पर हमें क्या दे रखी है वैल्यूज़, हमें उसका ख्याल रखना है और आसान है बिल्कुल। आप इसको थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ पर है, इन अ फैक्ट्री 120 वर्कर्स, एक फैक्ट्री में 120 वर्कर काम कर रहे हैं, 45 वुमेन हैं और रिमेनिंग मैन हैं। यानी कि 45 वुमेन हैं और रिमेनिंग मैन हैं। मैन कितने होंगे? आप क्या करेंगे, आपने 45 में से माइनस करना है। ठीक है, आपने क्या करना है, 45 में से माइनस कर लेना है तो आपके पास जो है कैलकुलेशन निकल आएगी। ठीक है, हम कैलकुलेशन निकाल लेते हैं और वो हमारे सामने रहेगी तो आप आसानी से बाकी क्वेश्चन सारे कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हमने यहाँ लिखा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब आपको कितने बताएं इसमें, आपने ये बात याद रखना है कि टोटल हमने लिखा, टोटल कितना है हमारे पास 120। ठीक है बेटा, हमने ये नीचे को लिखा और हमारे पास टोटल में से उन्होंने क्या बताया है कि वुमेन कितने हैं। हमारे पास उन्होंने कहा कि वुमेन कितनी हैं, उन्होंने कहा कि वुमेन है 45 और मैन हमें निकालने हैं। तो यकीनन देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से माइनस कर देंगे, टोटल में से माइनस किया एंड इज़ इक्वल लगाया तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगी तादाद किनकी, जो हमारे पास रिमेनिंग नहीं है उनकी तादाद आएगी। और कौन नहीं है हमारे पास मैन नहीं है, तो मैन हमारे पास कितने आ गए, 75। ठीक है, इक्वल के नीचे इक्वल चला दें, हो गया ये। अब हमें ये पता है कि ये मेन है, वुमेन है, ये टोटल है। अब आपको रेशो बनाना है। रेशो बनाना कोई मुश्किल नहीं है, आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। उन्होंने खुद हमें कहा, देखिए रेशो में उन्होंने हमें क्या कहा, आप देखें यहाँ क्या कह रखा है। नंबर 1 में मैन टू वुमेन। ठीक है, हम यहाँ लिखते जाते हैं और बनाते जाते हैं, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। नंबर 1 उन्होंने क्या हमसे पूछा है, उन्होंने कहा है कि मैन टू वुमेन, मैन टू वुमेन। अब आप देखें मैन की क्या है तादाद आपके पास, हम बार बार ना निकालें, हमने एक मरतबा निकाल लिया है तो ज़रूरी नहीं हम हर क्वेश्चन में निकालें। अब आपके पास मैन कितने हैं, ये रहे मैन है 75 और 2 आप रेशो लगा दें, वुमेन कितनी है 45 है, आ गई ये 45। अब आपने क्या करना है, इसका रेशो बना लेना है 75, इसको रेशो को ऑब्लिक में ले जाएं यानी डिवीज़न कर लेना है। डिवाइड करें, जब आप इसे डिवाइड करेंगे टेबल पढ़ के आप 5 का टेबल पढ़ लें। ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा। यानी आप डिवाइड करें तो 5 1 से चलेंगे तो आराम से 5 3 15 से 15 3 45, आप 5 के टेबल से कर लें, हमने डायरेक्ट 15 का लगा दिया है तो हमारे पास क्या बन गया 5:3 आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा नंबर 2 इन्होंने क्या कहा है हमें, नंबर 2 जो हमें कहा हम उस हिसाब से कर लेते हैं। नंबर 2 में ये हमें डिफरेंट वैल्यू इसी में से उठा के देंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास ऊपर रखे हुए ना मैन और वुमेन, तो अब हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ देंगे, हम इसको इरेज कर देते हैं और इसी को हम 2 कर लेते हैं। तो हमारे पास सेकंड वैल्यू क्या दे रखी है इन्होंने, जनाब इन्होंने हमें कहा है वुमेन टू मैन। अब इन्होंने कहा कि वुमेन, हम लिख लेते हैं वुमेन टू मैन, नंबर 2। ठीक है, नंबर 2 है वुमेन टू मैन। अब वुमेन कितनी है, ये देखें 45 है वुमेन और 2 रेशो लगा लिया, मैन कितने हैं 75 है। अब ये हमने रेशो निकाल लिया था, अब आप जानते हैं इसको हमने रखा ऊपर रखा और ये नंबरेटर बन गया और ये हमारा डिनोमिनेटर बन गया। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो जैसा कि पहले 5 ऊपर था, 3 नीचे, 15 का टेबल लगाएं तो क्या है 3 आपके पास ऊपर आ जाएगा, कैंसिल कर दें 15 से और आपके पास 5 नीचे आ जाएगा। क्या रेशो बन गया 3:5, ये इसका आंसर है। ठीक है, सेकंड हो गया। अब थर्ड हम देखते हैं, थर्ड में उन्होंने क्या कहा है, आप नोट करते जाइएगा साथ साथ, वीडियो आपके पास बनी हुई है। तो थर्ड में उन्होंने कहा है कि वुमेन टू टोटल वर्कर, उन्होंने कहा वुमेन टू टोटल वर्कर। ठीक है, अब वुमेन कितनी है हमारे पास 45 हैं, 2 की जगह हमने रेशो लगा दिया। टोटल वर्कर कितने हैं हमारे पास 120 हैं। अब फिर आप इसको डिवाइड कर देंगे, डिवीजन में आपके पास क्या हो जाएगा,
45 आ जाएगा ऊपर, ये बन गया नंबरेटर और ये डिनोमिनेटर बन गया। ठीक है, इज इक्वल लगाएं, टेबल पढ़ें और इसको डिवाइड कर दें। जब यहाँ आपको 5 नज़र आ रहा है ना, तो बेटा आप 5 का टेबल लगा लिया करें। 5 के टेबल से हम 15 का लगा रहे हैं डायरेक्ट, 15 3 ज़ा एंड 15 8 ज़ा। अगर बड़े टेबल नहीं आए तो आप छोटा टेबल लगा लें और लगा के उसे कैंसिल आउट करके देख लें। आपका आंसर क्या आ गया? 3:8 आपका आंसर आ गया। अब आपने देखा कुछ भी नहीं आपको करना है, रेशो निकाल के आपको उसके बाद उसको डिवाइड करना है जी। इसके बाद नेक्स्ट में हमें क्या कहा है? नेक्स्ट में आप देखें इन्होंने वैल्यू मांगी, ये हमने आपके लिए रखी हुई है ताकि आपको पता चले। फोर्थ में क्या? मेन टू टोटल वर्कर, ये हो गया हमारा 4। मीन्स क्या कहा? मेन टू टोटल वर्कर। मैन देख लें कितने हैं हमारे पास। मैन हमारे पास 75 है, हमने लगा दिए, ये हमने रेशो लगाया। टोटल वर्कर कितने हैं हमारे पास? 120 है, हमने 120 लगा दिए। अब आपको पता है ये नंबरेटर हो गया हमारे पास और ये डिनोमिनेटर हो गया हमारे पास। अब आप क्या करेंगे? फिर आप टेबल लगा दें। आपको जो टेबल आता है वो आसानी से आप लगा सकते हैं। 5 का टेबल आप लगा लें, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? कौन सा टेबल है? अगर 25 25 50 25 75, ठीक है। यानी हम अगर लगाते हैं इसका, यहाँ पर टेबल लगाते हैं हम 15 का आप लगा लें टेबल, आपके पास क्या आ जाएगा? 5 का टेबल लगा लें और कैंसिल आउट करेंगे, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। यानी आपके पास 5/8 आप ना करें डायरेक्ट, आप 5 का टेबल लगाइएगा ताकि आपको आसानी हो और आप उसको ईजिली कर सकें। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, इसके पूरे 4 पार्ट हो गए हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या होगा? हम इसको 3 कर लेते हैं, ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर दिया इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या करना है? अब उसमें भी आपने ऐसे ही यहाँ वैल्यूज़ आपने रखनी है और आपने आराम से काम करना है और कोई उसमें मुश्किल नहीं है, आपको सब समझ में आएगा। गौर से देखते रहिएगा जी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कहाँ है? ये देखिए क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 3, ये है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ करें आपके पास। हाँ सही, आपको पता चलेगा। ये रहा 3, इफ़ दैट्स एंड दैट्स फाइंड एक्स रेशो वाई। एक्स रेशो वाई हमें फाइंड करना है। अगर हमें 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं तो हम क्या करें? हम दोनों वैल्यूज़ लिख लें जी। हम दोनों वैल्यूज़ लिख लेते हैं। हमारे पास क्या दी है वैल्यू? हमें दी है 5 और ब्रैकेट में दिया 4x - 2y। ठीक है, और इज इक्वल 3x - 4y। और हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड हमें करना है x रेशो y, ये हम मालूम करेंगे। ठीक है बेटा, अभी आपने क्या तरीक़ाकार करना है? आप सबसे पहले देखें कि ये 5 इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, हम मल्टीप्लाई कर लें। 5 4 ज़ा 20x - 5 2 ज़ा 10y इज इक्वल, ये किसी को कोई इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, इसको आप ऐसा ही रख दें जिसे कोई मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है। फिर आप देखें ये x है और ये भी x है, इस x को इसके पास ले आएँ और इस y को इसके पास ले जाएं। तो हमने ये 20x यहाँ रखा और हम इस x को लाए, ये जब अपनी जगह चेंज करेगा और यहाँ पर आएगा, एक मिनट x लगाएं इसके साथ, 20x है और जब ये यहाँ आएगा प्लस का, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। 3x इक्वल हमने ऐसा ही लगाया, माइनस का 4y ये रहा और ये माइनस का 10 जब यहाँ आएगा तो इसे पहले लिख लें क्योंकि ये प्लस का है, और माइनस का 4y ये हो गया, हमने बाद में लिख लिया। ठीक है बेटा, अभी इसको प्लस माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा? 17x आ जाएगा इज इक्वल, आपके पास प्लस माइनस माइनस 10 में से 4 गया, बाकी बचा आपके पास 6y। अब आप क्या करेंगे? अब आप x को रखें यहाँ ऊपर और बाय क्रॉस पर आप y को ले जाएं नीचे, इज इक्वल लगाएं। x का साथी कहाँ आ गया? x का साथी यहाँ आ जाएगा, ये आ गया यहाँ, y का जो साथी होगा वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसका तो हमारे पास क्या बन गया? हमारे पास ये बना रेशो, हम यहाँ लिख लें। हमारे पास आंसर क्या बना? x रेशो, ब्रैकेट बेशक आप ना लगाएं, y, और ये क्या बना? इज इक्वल x कितना है हमारे पास? x कितना है? देखें ये रहा, ये x है, कितना? ये नहीं है x, आप इसको ना समझे कि ये x है, बल्कि हमारे पास x क्या है इस वक्त जब बाय क्रॉस पर ये इस तरीके से हमने जब इसको बाय क्रॉस कर लिया है तो इसके सामने ये आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6/17। ठीक है, फ्रंट वाला
ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, ये आंसर हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वो भी इसी का रिश्तेदार है, वो भी ऐसा ही है। तो दोनों रिलेटिव एक ही जैसे होते हैं ना बेटा, मिलते जुलते होते हैं। ठीक है, बाय नेचर ना सही, कहीं ना कहीं से थोड़ी छवि आती है जी। अब 4 हम देखें तो ये देखें, हम 4 देखते हैं तो 4 हमारे पास क्या है, ये रहा 4। ठीक है, नज़र आ रहा है इसमें। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ़ द रेशो दैट्स एंड दैट्स आर इक्वल। जब ये इक्वल हैं तो आपने ये रेशो, ये वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपने यहाँ भी क्या करना है, आपने क्वेश्चन लिखा हमने। ठीक है, अब क्वेश्चन तो हमने आपको दिखा दिया, हम डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिख लेते हैं। डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, 3a। हमने लिखा 3a प्लस फोर एंड रेशो 2a एंड +5, ये आ गया। एंड इज इक्वल 4 रेशो 3। ठीक है बेटा, ये आ गया। अब हम इसको सेट करते हैं। सेट करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या आ गए, ये नमरेटर ये डिनोमिनेटर, ये नमरेटर ये डिनोमिनेटर, ये नमरेटर ये डिनोमिनेटर। ठीक है, अब हम इसको ऐसा रख देते हैं। अब नमरेटर कैसे आ जाएगा हमारे पास, ये ऊपर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने इसको ऊपर रख देना है, यानी हमने इक्वल डाला और हमने 3a + 4 को हमने ऊपर रखा, नमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास, 2a + 5, ये हमारा डिनोमिनेटर हो गया। नमरेटर के सामने आप नमरेटर रख दें, क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ 4 आ जाएगा। एंड ऑब्लिक में ये क्या दिया हुआ है, 3 है, तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरह हमने रखा। अभी आप बाय क्रॉस कर लें, यानी क्या आ जाएगा, हम यहाँ लिख देते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये हमने डाला, ये 3 इसके साथ आ जाएगा, इज इक्वल डालें। हमने इस 3 को बाहर रखा और हमने ये पूरी ब्रैकेट अंदर रख दी, 3a + 4। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर इक्वल हमने ऐसा ही लगाया और हमें अब वैल्यू पुट करनी है। कौन सी वैल्यू हम पुट करेंगे, अब हमें पुट करना है इसमें, अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। ये एक मिनट, ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, थोड़ी सी कम कर लेते हैं ब्राइटनेस, ताकि आपको आसानी से ये पता चले। ठीक है, शेड पड़ रहा है ना, आपको पता नहीं चलेगा, तो हमने ब्राइटनेस थोड़ी कम की है। ठीक है बेटा, अब ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ से हमें बाय क्रॉस किया, ये इसके साथ आ गया, 4 इसके साथ आएगा, आ जाएगा इसके साथ 4, तो हम 4 इसके साथ रख लेते हैं। हमने 4 रखा और साथ 4 के ये पूरी ब्रैकेट आ जाएगी, 2a एंड +5 आ गया, हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे इसी तरीके से हमें इसकी मल्टीप्लीकेशन कर देनी है आपस में। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आप ये देखें, ये 3 3 सा क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया, इज इक्वल डालें, 9a बन गया, एंड प्लस 3 4 सा क्या आ गया, 12 आ गया, इज इक्वल वैसा ही डालें, 4 2 सा 8a आ गया, एंड प्लस का साइन, 4 5 सा 20 आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने शिफ्टिंग करनी है, ए के पास ए को ले हैं, ये यहाँ आएगा, तो आप ये देखें, इज इक्वल 9a तो ये है, और ये माइनस का 8a हो गया। ठीक है, इज इक्वल डालें, ये 20 और 12, 20 प्लस का होगा, हमने 20 को पहले रख लेना है और -12 हमने बाद में रख दिया। ठीक है बेटा, इसके बाद क्या किया हमने, प्लस माइनस माइनस किया, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा और प्लस का बचेगा, इसलिए हमने a लगा दिया है। इक्वल के नीचे इक्वल डाल दें, 20 में से 12 निकाल दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और ये हमने a की वैल्यू मालूम करनी थी, हमने मालूम कर लिया और यही आपका आंसर है। ठीक है बेटा, इसके बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखें क्या है, ये है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर हम आपको ये दिखा देते हैं, थोड़ा जूम करके क्वेश्चन नंबर 5 देख लें आप, ताकि आपको पता चले क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बेटा, ये है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। व्हाट नंबर मस्ट बी एडिड, ठीक है, मस्ट बी एडिड इज द टर्म ऑफ द रेशो दैट्स एंड दैट्स इक्वल टू दैट्स। यानी हमें क्या करना है, इसमें उन्होंने कहा है कि आपने टर्म में ऐड करना है। व्हाट मस्ट बी एडिड, आप क्या ऐड करेंगे, तो हम एक्स ऐड करेंगे। जब भी वो कहेंगे तो हम एक्स ऐड कर लिया करेंगे। हम यही काम करते हैं कि जब वो हमें कहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं एक्स है, हम एक्स ऐड कर लेंगे और हम एक्स ही सपोज कर लेंगे, हम ऐसा करते होते हैं। ठीक है बेटा, अब हमने क्या करना है, अब इसके बाद
जी। अब हम क्वेश्चन लिखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा जनाब जी? अभी आएगा क्वेश्चन नंबर हमारे पास, हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम जी। 5th में देखें हमारे पास क्या है, उन्होंने कहा व्हाट मस्ट एडिड। तो हम पहले आपके सामने क्वेश्चन लिखते हैं बेटा, ताकि आपको हमारी बात समझ आ जाए और फिर हम आगे क्वेश्चन कर लेंगे। तो इसमें एडिड में उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने पहले हमें कहा है कि 5, देखें क्या हो गया, 5 और रेशो 27 ये दिया है, 5:27, ठीक है। इसके बाद उन्होंने 2, दूसरा क्या दिया है, 1:3 दिया है, ऐसा दिया है। अब हमें क्या करना है इसके साथ, अब हमने इसमें उनके कहे के मुताबिक जो हमने ऐड करना है वो हम यहाँ कर लेते हैं। ऐड किस तरह हम करेंगे, हमने 5 को ऐसा ही लिख दिया, ठीक है, और प्लस हमने यहाँ ऐड कर दिया x:27, आ गया समझ में। इसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ हमने 5 + x यहाँ कर दिया और रेशो 27 यह आ गया, और प्लस x हमने किया और साथ में क्या आ गया, इज इक्वल 1:3 हमारे पास आ गया, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था, व्हाट मस्ट बी एडेड। अब हमें ऐड करना है तो हमें कुछ ऐसा काम करना है कि जिससे सवाल की सेहत पर कोई असर ना पड़े, यानी हम कुछ ऐसा कर लें। तो ऐसा क्या है, अगर हमने x और /x रखा, दोनों कट गए, हमने समझे कुछ भी ना किया, ठीक है। हमने एक ये रहा, हमने ये इसके साथ x कर दिया है और दूसरा हमने इसके साथ x ऐड कर लिया है, दोनों को ऐड किया। अब हम इसको लिख देते हैं जिस तरीके कार पर लिखते हैं। अब आपको ये बात मालूम है कि ये हमारा क्या न्यूमरेटर बन गया और ये हमारा क्या डिनोमिनेटर बन गया, ठीक है। ये हम लिख दें न्यूमरेटर, ये हमारा डिनोमिनेटर हो गया, ये न्यूमरेटर हो गया, ये हमारा डिनोमिनेटर हो गया। अब हम इसे इसी हिसाब से लिख लेंगे, इसी हिसाब से लिखेंगे और हम क्वेश्चन को अपने आराम से आगे चलाएंगे, ताकि आपका आराम से क्वेश्चन हो जाए और पूरा सवाल हो जाए। अच्छा जनाब जी, अब हमें क्या करना है, इसको रख लें ऊपर, हाँ शाबाश, इसको ऊपर रखेंगे 5, यानी प्लस x हमने ऐसा रख दिया, एंड ऑब्लिक में हमने क्या किया, 27 डाला और प्लस का हमने x डाल दिया है, एंड इज इक्वल, देखें ये एक हिसाब से हमने कुछ भी नहीं किया इसको, ठीक है। जब भी कोई ऐसी गड़बड़ करनी हो ना, तो कुछ ऐसा उसमें डिजिट डाल लें कि हम कहें कि भाई हमने तो कुछ किया ही नहीं, बस ये ऑटोमेटिक ही हो गया काम। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये इसके साथ गया तो कर दें इसके साथ इसे, 5 + x हमने डाला और हमने 3 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इज इक्वल डाला, 1 है, 1 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है तो इसको लेकिन हम लिख के आपको बता देते हैं। 1 डाला और साथ में हमने क्या किया, 3 इसके साथ था, ये इसके साथ है, तो 27 एंड प्लस x हो गया, ठीक है। ऐसा हो गया। ऐसा करने के बाद अभी आपने क्या करना है, आपने जब मल्टीप्लिकेशन डाल ली है तो आपको मालूम है कि अब आप क्या करेंगे, अब आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने में क्या हो जाएगा हमारे पास, आप देखें मल्टीप्लिकेशन में करें मल्टीप्लाई, 5 3 x, इसमें कहाँ गया, गुम कहाँ चला गया, ये रहा जी। इसको आप ऐसे रख दें, सही है, या हम इसको थोड़ा सेट कर दें, ये भी सही है आपके पास। अदरवाइज़ आप क्या करेंगे, बाद में सेटिंग कर दें, और अगर आप पहले चाहें तो आप पहले सेटिंग कर दें। जिसमें क्या है, 5 3 हमारे पास क्या बना, 15 बन गया और प्लस 3x बन गया, ठीक है। आपके टीचर अगर x पहले करवा देते हैं और 5 को बाद में करवाते हैं तो वो भी चलेगा, वो भी नो प्रॉब्लम। ये 27 हो गया और ये प्लस का x हो गया। अब सेटिंग तो हमने करनी है। इस तरफ हमें पता है ये डिनोमिनेटर जो है और न्यूमरेटर, उनकी जगह क्या है हम जानते हैं। वेरिएबल यानी x से लेकर z तक जो भी हमारे पास a से लेकर z तक होगा, ये जो इंग्लिश का जो भी हरूफ है वेरिएबल कहलाता है। इसकी जगह कहाँ है, लेफ्ट साइड होती हैं, और जो भी इंटीजर होता है हमेशा वो राइट साइड जाएगा। तो हमने 3x, तो ये यहीं था, प्लस का हमने रख दिया, वहाँ से ये x आएगा तो माइनस का हो जाएगा। इक्वल के नीचे इक्वल लगाएं, ये 27 है, वो 15 वहाँ से आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है हमारे पास, इन्हें प्लस माइनस कर लें। यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, 2x बच गया, इज इक्वल 27 में से माइनस करें 15 को तो क्या आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा 12, ठीक है बेटा। अभी आपने क्या करना है, अब मालूम करने के लिए वैल्यू को हम क्या करेंगे, हमने इसको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने यहाँ से x को निकाला बाहर, x का साथी जो है ये नीचे हमेशा जाएगा और ये ऊपर आ गया, और ये कैंसिल आउट करें तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ
6 आ गया आपके पास। इट मीन्स आपके पास x इज इक्वल 6 आया है। ठीक है बेटा, x 6 के बराबर आया है। अब हम क्या करेंगे, अब वैसे तो हमारी वैल्यू सही आ गई, अगर आपने वेरिफिकेशन करनी है तो वेरिफिकेशन के लिए याद रखें कि x 6 के बराबर आया है। ठीक है ना, x 6 के बराबर है। वेरिफिकेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आप अपने क्वेश्चन को दोबारा लिख लेंगे। कहाँ से, इस पार्ट से लिख लें, इस पार्ट से यहीं पर लिख लेते हैं हम। क्या हो जाएगा हमारे पास 5 + x हो जाएगा, एंड ऑब्लिक हमारे पास 27 + x हो जाएगा, एंड इज इक्वल क्या है 1/3 हो गया हमारे पास। अब हम x की जगह x ही वैल्यू पुट कर देते हैं। x हमारे पास क्योंकि 6 आया है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ हमने ये पार्टीशन कर दिया, इसको हम चला रहे हैं ताकि आपका मिक्सअप ना हो जाए। अब आप वैल्यू इसमें डाल लें, x की जगह क्या आ जाएगा 5, देखें वैसा ही आ गया, और प्लस x की जगह क्या आएगा, क्योंकि हमने फाइंड किया ये रहा 6, तो 6 आ गया। ऑब्लिक में क्या है 27 ऐसा ही आ जाएगा, और प्लस यहाँ भी 6 आएगा, 1/3 ऐसा क्या ऐसा ही आ जाएगा। अब आप इन दोनों को प्लस करें, प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 11 आ जाएगा, एंड ऑब्लिक क्या है यहाँ 33 आ जाएगा, एंड इज इक्वल क्या 1/3 आ जाएगा। कैंसिल करें, 11 का टेबल पढ़ लें, 1 ज़ा एंड 3 ज़ा, तो क्या आ गया 1/3 इज इक्वल 1/3। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आ गई ना, दोनों बराबर आ गई हैं, इसका मतलब वेरिफिकेशन हो गई और हमने क्वेश्चन सही किया है, इसमें हमने कोई मिस्टेक नहीं की है। तो लिहाजा रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा हमारे पास, हैंस रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास हो गया 6। हमने वेरिफिकेशन करके चेक किया कि कहीं हमने कोई गड़बड़ तो नहीं की, तो आप लिख दें कि क्या होगा हैंस, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि कौन सा नंबर होगा, हैंस कौन सा नंबर आ जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर। आप लिख दें द नंबर इज 6। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। हमारे ये कितने क्वेश्चन हो गए, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। अब हमें क्या करना है, अभी हमें क्वेश्चन नंबर 6 करना है। ठीक है, ये 5 हमने कर लिया, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जी क्वेश्चन नंबर 6 आप देख लें बेटा कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको कहा है थोड़ा सा ये डिफरेंट है, इसमें थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है। ये हम यहाँ रख देते हैं, चलें जी, क्योंकि ये गड़बड़ कर रहा है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, A/B इज इक्वल दैट्स, एंड ये वैल्यूज़ आपको दे रखी हैं। अब आपने क्या करना है, ए है बी है, ए है बी, ऊपर देखिए आपको क्वेश्चन में क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि क्या ऐड करें इसमें, फिर यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करें। यानी आप ये बात याद रखें कि आप एक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ ए बी दोनों दे रखे हैं, इसमें थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है, और थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन है तो ख्याल से आपने करना है। अब ए बी दो वैल्यू हम मालूम नहीं कर सकते, हमें एक वैल्यू मालूम करनी है। उसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पहले वैल्यू निकाल के कोई एक वैल्यू अपने इसमें से क्वेश्चन में से ख़त्म करनी है, और ख़त्म करके आपको एक वैल्यू रखनी है। अब उसका क्या तरीक़ाकार है, आपको प्रोसीजर यूज़ करना पड़ेगा, वो हम आपको बता रहे हैं आपने क्या करना है। ठीक है, आपने गौर से समझना है। आप देखें क्वेश्चन अगर हम लिख रहे हैं आपके सामने, तो क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। ठीक है, हमने यहाँ क्योंकि इसमें जगह ज़्यादा चाहिए, थोड़ा बड़ा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है कि A/B, ठीक है बेटा, इज़ इक्वल 5/8, ये कहा आपको। और हमें फाइंड क्या करना है वैल्यू, हमें फाइंड आपको क्या करना है 3A + 4B ये दिए, एंड रेशो 5A एंड प्लस 7B ये दिया। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, दो वैल्यूज़ नहीं हो सकती, हम एक को पहले निकाल लेते हैं, फिर हम उसे पुट कर देंगे। यानी हम नंबर 1 क्या करेंगे, हम करेंगे कि A/B इज़ इक्वल 5/8 मीन्स क्या होगा, आप इसे कहें कि, और आप इसको कैसा लिख सकते हैं, A/B इज़ इक्वल क्या हो जाएगा 5/8, ये हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन में जहाँ भी ए बी नज़र आएगा, हम वहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट ये रहा, हम ये लिखते हैं, ये क्या है हमारे पास 3A, हमने लिखा 3A + 4B, ये हमने लिखा रेशो 5A + 7B, ये हमने लिखा। ठीक है बेटा, ये लिखने के बाद हम जानते हैं ये नंबरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो आप इसको ऊपर रख दें, 3A + 4B आपने ऊपर रखा, और ये डिनोमिनेटर है तो ये नीचे गया, 5A
प्लस 7b ये नीचे चला गया। ठीक है, इस तरह रखने के बाद अब आपने क्या करना है, अब यहाँ आपने गौर से देखना है। अब यहाँ पर हमें एक थोड़ा सा काम करना पड़ेगा ताकि हम अपने क्वेश्चन को ओके कर सकें। हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर डिवाइडेड बाय b, हम कहेंगे बोथ डिवाइडेड बाय b, दोनों को b से डिवाइड करें ताकि हमारे पास कोई एक वैल्यू रह जाए। a और b दोनों नहीं होने चाहिए क्योंकि हम दोनों की एक वक्त में वैल्यू मालूम नहीं कर सकते हैं। तो हमने, अब आप यहाँ याद रखें क्योंकि ये अगर नज़र से हट जाए तो a/b 5/8 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें दोनों पोर्शन को डिवाइड करना है। किससे? b से डिवाइड करना है। अब डिवाइड करते हैं, देखें बड़े आराम से आप डिवाइड कर सकते हैं, ये कोई मुश्किल नहीं है, आप आसानी से डिवाइड कर लेंगे। हम यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ी सहूलत रहे। इस तरफ को चल पड़ते हैं, नहीं अभी नहीं, गड़बड़ कर दोगे आप लोग। हमने ऐसा लिखा, अब इक्वल अभी नहीं डाल रहे, देखें अब हमने ये लिखा 3a + 4b और हमने इसे डिवाइड कर दिया b से। अब देखें ये हमारा डिवीजन बन गया, इज इक्वल डालें। अब आपने क्या किया, 5a डाला प्लस 7b और इसको भी आपने डिवाइड कर दिया b से। ठीक है, ऐसा हुआ। अब हमने यहाँ से क्या करना है, अब देखें हम क्या कर सकते हैं, हमें उसी हिसाब से हम काम करेंगे। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, आपने इसमें से ए बी को अलग कर लेना है, या आप इसको अलग डायरेक्ट नहीं करेंगे तो आप ये करें कि मल्टीप्लाई कर लें, एलसीएम ले लें। ठीक है, समझें कि एलसीएम लिया हुआ है। चलिए जी, हम यहाँ कर देते हैं। ये देखें, अब यहाँ से गौर से सुने, ये बी दोनों का है दोनों का। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर बी दोनों का है तो इस वजह से हमने 3a/b हमने इसको भी दे दिया और प्लस 4b/b हमने इसको भी दे दिया। ये भी दोनों का है तो आपने 5a इसको दे दिया b एंड प्लस 7b इसको दे दिया b, क्योंकि बेटा जब एलसीएम होता है ना, ये दोनों का होता है, 3 रकमे और तीनों का होगा, 4 है चारों का होगा, इस बात का आप ख्याल रखें। अब इज इक्वल ऐसे चला लेते हैं इसको। अब जब दोनों को दिया तो अब हम देखें, हम इसको डिजिट को यहाँ से अलग कर लें। ये देखें, ये बी कैंसिल, दूसरे पेन से कैंसिल कर देते हैं, ये बी से कट जाएगा और बी हुआ ख़त्म। अगर आप ए से करते तो ए ख़त्म हो जाता, ये इसके साथ हो जाएगा। अब हमारे पास आ जाएगा ए बी जो हमने ये मालूम किया है और हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। जी जनाब, जब ये ख़त्म हुआ तो हमारे पास क्या बचा? ठीक है, अभी हमारा यहाँ आ सकता है क्वेश्चन, यहीं कर लेते हैं। हमारे पास ये बचा 3, हमने ऐसा ही रखा और ये हमारे पास आ गया a/b, आ गया a/b और प्लस यहाँ पर क्या है हमारे पास 4 आ गया जो है, और 1 या कुछ भी नहीं तो 1 लगा दें आप अगर लगाना चाहें तो, नहीं तो आप इसको ऐसा ही छोड़ दें, ऑब्लिक में आप डालें। यहाँ पर भी आपने क्या किया, आपने 5 लगा दिया और साथ में क्या है, इसको आपने ऐसा रख दिया a/b। ठीक है बेटा, और प्लस यहाँ पर आपके पास क्या बचा है, आपके पास 7 बचा और हमने 7 डाल दिया, ये रहा 7 और यहाँ पर आपने 1 डाल दिया है, हो गया ये। ठीक है, अब नीचे ले आते हैं, इसको नीचे लाएंगे तो हमारे पास क्या होगा। अब हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमें यहाँ वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, अब आप ख्याल रखिएगा, वैल्यू पुट करनी है। अब हमें किस तरीके से करना है, देखें यहाँ पर क्या 3 हमने ऐसा ही लिख दिया, थोड़ा यहाँ नीचे कर लेते हैं, 3 हमने वही लिखा, a/b की जगह हम उसकी वैल्यू जो हमने ऊपर अभी मालूम की है, हमने आपको बताया था कि आपने याद रखनी है, ये रही वैल्यू क्या है 5/8, ये वैल्यू हमें पुट कर देनी है। 5/8 हमें पुट करना है कहाँ पर, जहाँ पर a और b लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ पर ये रहा a/b, हमने यहाँ इंटू 5 पुट कर दिया, कर दें पुट, यानी हमने यहाँ पर 5/8 ये रहा, हमने इसकी वैल्यू 5/8 हमने पुट कर दी है। इसके बाद +4 है, हमने +4 डाल दिया। ठीक है, अब ऑब्लिक डालें, ऑब्लिक डाल के यहाँ पर फिर हमने 5 डाला है और a/b की वैल्यू क्या है, हमारे पास 5/8 है, हमने वही पुट कर दिए एंड प्लस हमारे पास 7 बचा, हमने 7 पुट कर दिया है, इज इक्वल। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, कितना होगा, 5 3 ज़ा कितना बना 15, ये इसको ऐसे ही डाल लें, इसको थोड़ा बड़ा बनाएं ताकि आप मिस्टेक ना करें। 15 और ऑब्लिक में आ गया यहाँ पर 8। ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, हमने आपको पहले कह दिया था, और 4 को ऐसा ही लिखा जाएगा। 5 5 ज़ा कितना आ जाएगा 25
एंड ऑब्लिक 8 आ जाएगा और प्लस का 7 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है यहाँ पर आप देखें, आपने दोबारा से अपना जो काम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना है, आपने एलसीएम लेना है। अब देखिए इसको फिर बड़ा सा लगा लें ताकि आप मिस्टेक ना करें। ये आपने ऐसा किया, एलसीएम जब आपने निकाला तो 8 8 से कट गया, क्या बचा आपके पास 15 बचा, प्लस जिसके नीचे कुछ नहीं है उससे मल्टीप्लाई कर दिया करते हैं, 8 4 जा 32। ठीक है, इस तरीके से यहाँ भी आपने एलसीएम लिया, ये हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम क्या है, एलसीएम से कट गया, 8 को 8 से डिवाइड किया, कुछ नहीं 1 आया तो 25 आपने लिख दिया और प्लस का साइन 7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 56। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, अब आप डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लें और रकम को पलटा लें। ठीक है, देखिए अब ये डिवीजन और डिवीजन, तो आप इस डिवीजन को पहले लिखें, इस इक्वल डाला, हमने डिवीजन लिखी कौन सी, क्या 15 प्लस 32 हमने लिखा, 15 प्लस 32 हमने लिखा, एंड ऑब्लिक में हमने क्या डाल दिया, यहाँ पर हमने 8 डाल दिया, इनटू इसे आप उल्टा कर दें रकम को, जब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में, इस मेन डिवीजन को तभी हमने आपसे बड़ा लगवाया था, मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो नीचे वाली रकम उलट जाएगी यानी पलट जाएगी। 25 एंड प्लस 56 हमारे पास ये हो गया, इज इक्वल 8 कैंसिल हुआ, 8 से आप इन दोनों को प्लस करें तो कितना आ जाएगा 12, और ये सॉरी 15 और 32 कितना बन गया आपके पास, ये 47 बन जाएगा। एंड ऑब्लिक में कितना 5 5 10 और 1 11, ये बन गया हमारे पास 81 बन गया। ठीक है, आपका आंसर क्या है, यही आपका आंसर है। तो आपके क्वेश्चन पूरे 6 क्वेश्चन पूरे हुए और इसके बाद अब 7 क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है, वो हमने पहले आपका कर दिया है। अब आप इनको अच्छे से करके देखें, प्रैक्टिस करें, कोई बात समझ नहीं आए तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेहनत करें, अल्लाह पाक ज़रूर आपको कामयाब करेगा। ओके मेरा बेटा, अल्लाह हाफिज़।